जय हिंद। स्वागत है आप तमाम बिहार दरोगा के परीक्षार्थियों का आपके भाई के अपने चैनल सर्वेश क्लासेस केजीजी पे हिट द टारगेट इजी टू लर्न पे स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके भाई का चैनल बिहार दरोगा को समर्पित चैनल है और यहाँ हर दिन एक मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराया जाता है और साथ ही ढेर सारे कॉन्सेप्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ साथियों। और आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है बिहार दरोगा 2023 को लेकर एडुटेरिया का जो नया मॉडल प्रैक्टिस सेट की बुक आई है, उसमें से मैंने आपको 2 मॉडल प्रैक्टिस सेट करवा दिया है और आज मैं आपको ज्ञान बिंदु का कराने जा रहा हूँ। आपको पता है कि मैं हर दिन आपको कराता हूँ। ज्ञान बिंदु के टोटल 20 ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें मैं आपको 13 करा दिया हूँ और आज मैं आपको टेस्ट नंबर 14 कराने जा रहा हूँ। तो बीएसएससी यहीं से क्वेश्चन छापेगा, क्योंकि ज्ञान बिंदु सर का क्वेश्चन जो है बिहार दरोगा से, रोशन आनंद सर का जो क्वेश्चन है बिहार दरोगा से के सिलेबस पर, पैटर्न पर पूर्णतः आधारित है। और आपको पता है साथियों कि यह चैनल यूट्यूब के इतिहास का एकमात्र ऐसा चैनल है जो बिहार दरोगा का सेट डिटेल डिस्कशन के साथ कराता है, किसी भी और चैनल से ज्यादा डिटेल डिस्कशन के साथ। और मेरा नारा भी है कि ये नौकरी हमारी है। और साथियों, याद रखिएगा कि सितारे सिर्फ आसमान में नहीं चमकते, मेहनत करने वालों के कंधे पे भी सितारे चमक जाते हैं। तो इतना मेहनत कीजिए कि आपके कंधे पे डबल स्टार हो, आपका जीवन खुशहाल हो। क्योंकि असफलता और सफलता में बस इतनी फर्क होती है साथियों कि जो असफल हो जाता है उसे अपने भी नहीं पहचानते और जो सफल हो जाता है वो पराये लोगों का भी अपना हो जाता है। ओके, और आपके भाई ने तो 2 बार इस असफलता को झेला है बिहार दरोगा के फिजिकल में, तो इसलिए मैं आपको वही कहूंगा कि, और एक बात याद रखिएगा साथियों, अभी आईपीएल चल रहा है और आप लोग आईपीएल में मशगूल हुए और जो सेट प्रैक्टिस अपलोड किया जा रहा है इसका व्यू बहुत कम जा रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बच्चे देख रहे हैं वो आपसे आगे जा रहे हैं और आप आईपीएल देखकर पीछे जा रहे हैं। और बिहार दरोगा में आईपीएल से एक प्रश्न रहेगा और यकीन मानिए कि आप आईपीएल देखते रह जाइएगा, उससे वो प्रश्न नहीं बनेगा जब तक आपकी करंट अफेयर को नहीं पढ़िएगा। आइए आज हम लोग सेट नंबर 14 को डिटेल डिस्कशन के साथ स्टार्ट करते हैं। और जो व्यक्ति आईपीएल में मशगूल है, मशगूल रहने दीजिए, वैकेंसी बहुत जल्द आएगी और तब उनके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा साथियों। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव एक्ट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको पता है सिविल मैरिज एक्ट, भारत में विवाह संबंधी बहुत से कानून आए, लेकिन सिविल मैरिज एक्ट के बारे में क्या है, तो ये 1872 में आया था, सही है। और यह लॉर्ड जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में आया था, ये भी क्या है आपका, सही है। ओके, क्या है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद क्या है, लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष थी, यहाँ पर कितना है, 12 वर्ष। तो ये आपका क्या है, गलत है। लड़कियों की न्यूनतम आयु कितनी थी, 14 वर्ष, और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी। अतः आपका गलत कौन सा है, सी नंबर गलत है। लेकिन इतना तो किसी भी चैनल पर आपको मिल जाएगा साथियों, इससे आगे सिर्फ मैं दे सकता हूँ, और वो है कि ये जो 14 वर्ष था, इससे पहले भी एक बार 1872 के पहले भी एक बार आया था आपका क्या चीज, चाइल्ड मैरिज एक्ट। और वो कौन लाया था, तो बहराम जी मालाबारी लाए थे। कौन लाए थे, बहराम जी मालाबारी के द्वारा लाया गया था। और इसमें जो है लड़कियों की आयु मात्र 14 वर्ष रखी गई थी, जिसकी वजह से बाल गंगाधर तिलक ने इसका घनघोर विरोध किया था। और उसके बाद 1929 में गांधी जी के प्रयास से आया था शारदा अधिनियम। क्या आया था, शारदा अधिनियम। और शारदा अधिनियम में लड़कियों की आयु को 14 से बढ़ाकर 16 किया गया था। और शारदा अधिनियम किसके शासनकाल में आया था, तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया था 1929 में। लेकिन ये लागू कब से हुआ था, 1930 से लागू हुआ था। और किसके शासनकाल में, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में, लॉर्ड। ओके, ये याद रखिएगा साथियों। अगला सवाल देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन को तो मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। और इसके द्वारा जो है आपका क्या चीज, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में समाजवाद, अखंडता
और भाईचारे शब्द पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की आयु 18 वर्ष की गई 21 वर्ष से घटाकर। ओके, और 69वां संविधान संशोधन को दिल्ली और पुडुचेरी को साथियों आपको क्या मिला, संघ राज क्षेत्र के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ विधानसभा का भी विचार मिला। और दिल्ली विधानसभा में कितने सीट हैं, 70 सीट हैं, और लोकसभा दिल्ली में कितना है, 7 है। लेकिन यह 70वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा दिल्ली के लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। निम्न में कौन सा कथन सही है? केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान मैसूर सही है। केंद्रीय ईडी रेशम अनुसंधान मेहदी पाथर मेघालय सही है। और केंद्रीय टासर रेशम अनुसंधान संस्थान रांची सही है। अर्थात क्या है, यह तीनों सही है साथियों, तीनों सही है। और आपको पता है कि रेशम मार्ग जो है आदिम काल में कनिष्क के द्वारा खोदा गया था। और ये रेशम मार्ग, और सबसे ज्यादा रेशम का उत्पादन कहाँ होता है, तो अभी भी चीन में होता है। और प्राचीन काल से रेशम उत्पादन में चीन नंबर 1 है। लेकिन भागलपुर में आपका टसर रेशम का उत्पादन होता है। ओके साथियों, और आपको भागलपुर के बारे में पता ही होगा कि भागलपुर जो है बिहार का रेशम फैक्ट्री कहा जाता है भागलपुर को। और रेशम मार्ग कौन खोजा था, तो कनिष्क शासन काल में था रेशम मार्ग। ओके, और कसरी किस वंश का शासक था, तो कुषाण वंश का शासन था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ कब हुआ? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ 19 फरवरी 2015 का हुआ। और इसके द्वारा क्या किया गया, तो मृदा में कौन सी फसल कैसी होगी इसके लिए कार्ड का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है। तृतीय आंग्ल मराठा के समय गवर्नर जनरल कौन था? आपको पता है कि आंग्ल मराठा युद्ध 3 हुए। एक 1775 से लेकर 1782 तक हुआ। ये था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। और इस समय हमारे जो वायसराय थे वो थे वारेन हेस्टिंग। उसके बाद दूसरी आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से लेकर 1805 तक। और इस समय हमारे वायसराय थे लॉर्ड वेलेस्ली। और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1816 से लेकर 1819 तक। और इसमें हमारे वायसराय थे लॉर्ड हस्टिंग। तो ये आपका क्या है, सही है, लॉर्ड हस्टिंग महोदय जी का। ओके, और सामवेद के सुप्रसिद्ध टीकाकार सायन किसके प्रधानमंत्री थे? तो सामवेद के ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध टीकाकार सायन प्रधानमंत्री थे हरिहर द्वितीय के। और हरिहर द्वितीय का संबंध किससे है? विजयनगर साम्राज्य से है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना बुक्का प्रथम और हरिहर प्रथम ने की थी। और महाराजा धीराज की उपाधि जो है ये कौन लिया था? हरिहर द्वितीय ने ही लिया था। और सर्वाधिक मुस्लिम प्रतिनिधि हरिहर द्वितीय ने ही रखा था। और आपको पता है कि इसकी स्थापना जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर किया था। और जब ये क्या कौन आपका एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक साउथ पर आक्रमण करता है तो हरिहर और बुक्का को गिरफ्तार कर लेता है। और जब वापस दिल्ली लाता है तो ये दोनों इस्लाम को कबूल कर लेता है। जब ये इस्लाम कबूल कर लेता है तो फिर इसे उसी क्षेत्र का शासक बनाकर मोहम्मद बिन तुगलक इसे वापस विजयनगर भेजता है। और वहां जाकर ये क्या करता है, फिर से हिंदू धर्म अपनाता है। और औरंगजेब को मोहम्मद बिन तुगलक को धोखा देकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर देता है साथियों। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हरिहर प्रथम ने किसकी उपाधि ली थी? तो वेद मार्ग प्रतिपाष्ठक की उपाधि ली थी। किसकी? वेद मार्ग प्रतिपाष्ठक की। अगर 1857 की क्रांति को लेकर किसने कहा था, यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते? ये प्रसिद्ध कथन जो है हडसन का है। किसका है? हडसन महोदय का है। और 1857 की क्रांति जो है ये बैरकपुर से स्टार्ट हुई थी मंगल पांडे के जनरल बक की हत्या के बाद। और इस समय जो आपका क्या है, जो प्रसिद्ध आपका सेना नायक था वो कोम्पबेल भी था। ओके, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसान द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। रैयत मतलब होता है किसान, और सरकार के द्वारा डायरेक्ट किसानों से कर लगाया जाता था, इसी को कहते हैं रैयतवाड़ी। तो ये सही है। और सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी, सही है। और कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी सही है। और बंजर भूमि, और यहाँ मुख्यतः तो इसमें कितना था, उपज का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। ओके, और ये जो आपका क्या है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को कौन लाया था, तो थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने लाया था। और ये सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, तो मद्रास में लागू हुआ था। और सर्वाधिक क्षेत्र में लागू होने वाला जो रैयत बंदोबस्त व्यवस्था है वो रैयतवाड़ी है। दूसरे नंबर पर आपका था जमींदारी, और तीसरे नंबर पर था आपका माहौलवाड़ी। ठीक है। और जमींदारी व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। बिहार उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था थी वो थी क्या थी, जमींदारी व्यवस्था। इसीलिए बिहार और उत्तर प्रदेश में अभी भी बहुत सारे ऐसे जमींदार हैं जिसके पास 200-200 बीघा क्या है, जमीनें हैं। ओके, तो उपयुक्त में क्या है साथियों, आपका ये तीनों सही है। ओके,
चलिए आगे। कहता अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? तो अनहैप्पी इंडिया के लेखक है लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय ने लॉ एक्ट के बाद इस पुस्तक को लिखा था, अनहैप्पी इंडिया को। ओके। और दादा भाई नेहरू जी ने, तो आपको पता ही है कि ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा था। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, जिसका मुख्यालय कहाँ है? पटना में, का गठन कब हुआ था? तो बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का गठन हुआ था साथियों आपका, कब? बिल्कुल सही, 1950 में हुआ था। अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन का नियंत्रण के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? ये संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल है। और 5वीं अनुसूची में ही साथियों क्या है आपका, और 6ठी अनुसूची में आपको अमे मित्र, 4थी अनुसूची में 4 राज्यों के बारे में विशेष प्रावधान है, और वो 4 राज्य कौन है? अमे मित्र। ठीक है ना? इसको ट्रिक्स में करा दिया गया पिछले वीडियो में, जो लोग लगातार देखते हैं उन्हें कोई समस्या नहीं होगी, ये सारी सूचियां बताया हुआ है। कामनी, कालजीरा एवं गोविंद भोग किस राज्य की चावल की प्रमुख किस्में हैं? ये पश्चिम बंगाल की चावल की प्रमुख किस्में हैं। और पश्चिम बंगाल में चावल की 3 फसल होता है, अमन और ओस और बोरो। अमन, ओस और बोरो कहाँ की फसलें? पश्चिम बंगाल की। और पश्चिम बंगाल, लेकिन चावल का कटोरा किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को कहते हैं साथियों। लेकिन सर्वाधिक चावल का उत्पादन वर्तमान में कहाँ हो रहा है? पश्चिम बंगाल में हो रहा है। और चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो चावल अनुसंधान केंद्र है कटक में, राष्ट्रीय है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। इनमें से किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमेटिए 2022 में भाग लिया? तो लेमेटिए 2022 में भाग लिया है भारत और सेशेल्स ने। किसने? भारत और सेशेल्स ने भाग लिया है। और साथियों अब आप लोगों से निवेदन है कि सेशेल्स की राजधानी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, क्योंकि कल जो मैं क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, तो उसका जवाब कुछ साथियों ने दिया है हमारे YouTube चैनल पर। मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा और उनको दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि वो साथी हमारे क्या हैं कि डेली अपना जो है कमेंट करते हैं। जैसे हमारे एक धर्मेंद्र भाई जी हैं, वो कमेंट करते हैं। ओके। और कल कल वाले में किस किस ने गौरव जी ने कमेंट किया है, सौरव कुमार पंडित जी ने कमेंट किया, आरके ने कमेंट किया है, पांडव सिंह ने। और रैंकर एजुकेशन जो है, ये भाई हमारा डेली कमेंट करता है, तो रैंकर एजुकेशन जी को धन्यवाद। पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तराखंड में किस नदी पर लखवार विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है? ये लखवार जल विद्युत परियोजना कहाँ है? यमुना नदी पर होगा। कहाँ होगा? यमुना नदी पर होगा साथियों। और देवसारी किस नदी पर है? देवसारी, देवसारी आपका पिंडारी नदी पर होगा, देवसारी। और शारदा नदी को क्या किस नाम से जाना जाता है? तो शारदा नदी को ही घग्घरा नदी के नाम से जाना जाता है, घग्घर। और शारदा नदी को ही काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। और शारदा नदी के पास ही है लिपुलेख दर्रा, जो भारत और क्या है, नेपाल के बीच में जिस पर विवाद है। बता, एबेल पुरस्कार, अबेल नहीं एबेल, एबेल पुरस्कार, एबेल पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है? तो एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, और ये गणित के में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। और एबेल पुरस्कार की स्थापना जो है साथियों, ये कब हुआ था? बहुत अच्छा, 2001 में हुआ था। एबल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 2001 में। और सबसे पहले एबल पुरस्कार कब मिला था? 2003 में मिला था साथियों। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 जनवरी 2023 को पद्म विभूषण के लिए कितने नामों की घोषणा की है? इसके लिए 6 नामों की घोषणा की है। और पद्म विभूषण जो है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? सर्वोच्च पुरस्कार है। और पहला सर्वोच्च पुरस्कार क्या है साथियों? तो वो आपका भारत रत्न है। और 2019 के बाद से अभी तक भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया है। आखिरी बार भारत रत्न दिया गया था आपको किसे? भूपेन हजारिका को, अटल बिहारी वाजपेयी को, और नाना देश बंधु, ऐसे कोई था। सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा है? तो सर्च लाइट या टॉर्च, इस सब में प्रवर्तक के रूप में, या फिर मोटरसाइकिल के हेडलाइट, या कार के हेडलाइट, या फिर ट्रक के हेडलाइट में प्रवर्तक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और पेरिस्कोप में किसका प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और बेलनाकार दर्पण का क्या प्रयोग है साथियों? कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। और मोर, तीखे मोर, सर मोर पर भी किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अभी वर्तमान में कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च करने वाला पहला राज्य है केरल। कौन है? केरल है साथियों।
सॉरी, ये आपका सही जवाब क्या है? राजस्थान। पहला डिजिटल लोक अदालत लॉन्च किया है किसने? राजस्थान है। केरल के अदालत ने अपने आप को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य केरल है, लेकिन यहाँ पे है कि पहली डिजिटल लोक अदालत, तो लोक अदालत राजस्थान और डिजिटल अदालत केरल। ओके। राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? यह 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है कमलेश शर्मा। राष्ट्रमंडल का पहला महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कमलेश शर्मा थे। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय स्थित है साथियों आपका कहाँ? नई दिल्ली में। और साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? पूर्व का स्कॉटलैंड शिलोंग को कहते हैं और मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। बिल्कुल सही। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कुर्ग को कहते हैं और यही कुर्ग से आपके कौन आते हैं? तो खड़गे जी आते हैं। खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। सिटी ऑफ सेवन आइलैंड मुंबई को कहा जाता है। सही सही है। सात टापुओं का देश, सात टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को, क्योंकि मुंबई पहले क्या था? सात छोटे छोटे टापुओं पर था, उसको भर कर क्या, और गेटवे ऑफ साउथ इंडिया बेंगलुरु नहीं, गेटवे ऑफ साउथ इंडिया चेन्नई को कहा जाता है, चेन्नई को। तो यही आपका क्या है साथियों? गलत है। ओके। MICR में सी का पूरा नाम क्या है? MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, इसमें सी का पूरा नाम क्या है? कैरेक्टर। क्या है? कैरेक्टर है। येलोस्टोन नेशनल पार्क, वुड बफेलो नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और वुड बफेलो कहाँ है? कनाडा में है। और वुड बफेलो जो है विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ओके साथियों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद नगर का नाम बदलकर रखा गया है संभाजी नगर। क्या रखा है? संभाजी नगर रखा गया है। और आपका एक क्या है? एक और शहर का नाम बदलकर कुछ रखा गया है, उसका आप लोग कमेंट कर दे तो बहुत बेहतर होगा। नया उपन्यास जिसका शीर्षक ए प्लेस कॉल्ड होम है, ये लेखक कौन है? तो नया उपन्यास जिसके शीर्षक ए प्लेस कॉल्ड होम के लेखक है साथियों आपके, ओके, क्या है? प्रीति सोनाई। कौन है? प्रीति सोनाई जी हैं। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, तो अधातु का ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होते हैं और धातु का ऑक्साइड कैसा होता है? धातु का ऑक्साइड आपका क्षारीय होता है और उपधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? वह धर्मी होते हैं। और अम्ल और क्षार के ऑक्साइड क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? ये जीता है डेनियल मेदवेदेव। और ये कहाँ के हैं साथियों? तो रूस के हैं। कहाँ के हैं? रूस के हैं। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? तो इंग्लैंड की मुद्रा है पाउंड। क्या है? इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड है साथियों। ओके, आगे चलिए। 30 नंबर सवाल, किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? आप लोग देखे होंगे शूटिंग दादी मूवी, या फिर आप लोग अभिनव बिंद्रा को देखे होंगे, तो वो शूटिंग में होता है। किसमें? बुल्स आई, मतलब एकदम सांड की आंख। ओके, मतलब एकदम सेंटर पे लग जाता है तो 10 में 10 मार्क्स मिलता है। इसी को क्या कहते हैं? बुल्स आई कहते हैं। वर्ल्ड बुक एवं कॉपीराइट डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड बुक एवं कॉपीराइट डे प्रतिवर्ष मनाया जाता, मतलब आप किसी का कॉपीराइट हनन कीजिएगा तो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक धातु को डैश कहा जाता है, जिसे कहा जाता है पराध्वनिक। क्या कहा जाता है? पराध्वनिक। ध्वनि के चाल से ज्यादा। अपसरभ्य का मतलब क्या होता है? तो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि अपसरभ, और 20,000 से अधिक की ध्वनि क्या चाहिए? 20,000 से अधिक की ध्वनि प्रासरभ, और 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि अपसरभ। हर्ट्ज, और हर्ट्ज क्या है? ध्वनि का आवृत्ति का मात्रक है साथियों। और आवृत्ति क्या है? तो प्रति सेकेंड होने वाले कंपन की मात्रा को क्या कहते हैं साथियों? आवृत्ति कहते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम EPF को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पर्यावरण अधिनियम को अन्य नाम से जाना जाता है छाता विधान। किसके नाम से? छाता। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का वजन शरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है। कितना होता है? शरीर के कुल मस्तिष्क के वजन का 2% होता है। और मानव मस्तिष्क शरीर में खून का मात्रा कितना होता है? शरीर के कुल वजन का 7%। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT नेशनल करिकुलम फॉर फ्रेमवर्क जो है की स्थापना NCERT, या क्या है? NCERT की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। क्योंकि अभी वर्तमान में NCERT क्या है साथियों? विवादों में है, क्योंकि NCERT ने बहुत सारे सिलेबस में फेरबदल कर दिया है। और फेरबदल ऐसा किया है कि NCERT पर आरोप लग रहा है कि उसने कुछ खास धर्मों और खास व्यक्तियों से जुड़े हुए इतिहास के साथ छेड़खानी की है।
परम शून्य वह ताप है जिस पर क्या होता है, आणविक गति रुक जाती है। और परम शून्य तापमान कितना होता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री केल्विन। ओके, पता है फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया सीईओ किसे बनाया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और ये फरवरी 2022 के लिए ही है। तो फरवरी 2022 में बनाया गया वी आर सुब्रमण्यम को। किसे बनाया गया है? वी आर सुब्रमण्यम को बनाया गया। और अमिताभ कांत को जो है साथियों G20 का जो है वो शेरपा बनाया गया है। किसे? अमिताभ कांत को। सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाता है यदि यदि इसकी लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो सरल लोलक का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा साथियों। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो मनुष्य में लगभग 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है। और मनुष्य में जो है आपका रिब कैज में भी कितनी हड्डियां होती है? 12। और मनुष्य के बैकबोन में कितनी हड्डियां होती है? तो 33। ओके, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है, तो एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है 0। और आमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है साथियों। ओके, ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है? तो ग्लाइकोलिसिस है ग्लूकोज को पायरेविक अम्ल में। और ये कब होता है? तो जब आपके शरीर में आप मान लीजिए बहुत दौड़ रहे, बिहार दरोगा का दौड़ लगा रहे हैं 1600 मीटर, और उस समय आपके शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति पर्याप्त नहीं है और आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उस समय जो हमारे सेल के अंदर जो रिस्पायरेशन होगा उसी को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। और इसमें ग्लूकोज से पायरेविक अम्ल में बदल जाता है। सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण किस अभिलेख से मिलता है? तो एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? एहोल अभिलेख या भीतरी गुफा अभिलेख का स्कंदगुप्त से संबंध है। लेकिन इसका सही जवाब है नासिक अभिलेख। क्या है? और ये नासिक अभिलेख में क्या हुआ था? ये गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में लिखा गया है। और गौतमी पुत्र सतकर्णी में, और इस अभिलेख को कौन लिखवाया था? तो गौतमी बालश्री ने। किसने लिखवाया था? गौतमी बालश्री, जो कि गौतमी पुत्र सतकर्णी की माँ थी। और इसने कहा था कि मेरे पुत्र का जो घोड़ा है वो 3 समुद्र का पानी पीता है, यानी कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का। ठीक है। डैश ने एटम बम का आविष्कार किया? के रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने क्या किया था? एटम बम का आविष्कार किया था साथियों। ओके, चलिए अगला है भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉक्स लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया है? जिसे लॉन्च किया है वेलोसिटी ने। किसने लॉन्च किया है? वेलोसिटी ने। और चैट जीपीटी जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चलता है। और अभी चैट जीपीटी गूगल का भी आ चुका है। ऑरल पोलियो वैक्सीन के द्वारा विकसित की गई थी। ऑरल पोलियो वैक्सीन विकसित किया गया था साथियों। आपके देखिए, ऑरल पोलियो वैक्सीन किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये विकसित किया गया था ऑल्बर्ट साबिन के द्वारा। और जॉन साल्क ने आपका क्या बनाया था? तो मलेरिया का दवाई। किस में आयनिक बंध है बनाता है? तो केसीएल जो है ये आयनिक बंध बनाता है। दुबला हाली प्रथा का संबंध किससे है? दुबला हाली प्रथा का संबंध है बंधुआ मजदूरी से। और ये दुबला हाली प्रथा कहाँ था? तो सूरत गुजरात में था। कहाँ था? सूरत गुजरात में था साथियों। इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है? तो सबसे नरम खनिज कौन सा है साथियों? तो टैल्क। कौन सा है सबसे नरम खनिज? तो आपका टैल्क जो है ये आपका क्या है? सबसे नरम खनिज है साथियों। आइए, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? अंटार्कटिका जो है इसे वैज्ञानिकों का स्वर्ग कहा जाता है, शोधार्थियों का स्वर्ग कहा जाता है। और अंटार्कटिका में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार आधार पे भारत के 3 शोध संस्थान हैं। और पहला शोध संस्थान था आपका क्या चीज? तो गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। क्या था? दक्षिण गंग गोत्री। और दक्षिण गंगोत्री को कब स्टेब्लिश किया गया था साथियों? तो ये 1983 में स्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद दूसरा आपका क्या था? तो दूसरा आपका था मैत्री। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1989 में। कब? 19। और तृतीय आपका है भारतीय। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2012 में। आपसे तृतीय पूछ रहा है तो क्या होगा? भारतीय होगा। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इक्वेलिटी इन द नेशन नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन कौन बस प्रकाशित किया? एडम स्मिथ, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है आपका इकोनॉमिक्स का पिता। इसने अपनी यह प्रसिद्ध पुस्तक जो है साथियों ये पारित किया था 1776 में। ठीक है ना। परिस्थितिकी निश्चय की संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? परिस्थितिकी निश्चय की संकल्पना जो है ये ग्रीनले के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रीनले के द्वारा। और रेचल कार्सन के बारे में आगे पिछले सेट में क्वेश्चन आ चुका था कि साइलेंट स्प्रिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? रेचल कार्सन ने लिखी थी। जैव विविधता के स्व स्थानीय पद्धति के अंतर्गत निम्न में कौन शामिल नहीं है?
इसमें जो आपका शामिल नहीं है वो क्या है, वनस्पति उद्यान। क्या शामिल है, ये वनस्पति उद्यान। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट को आर प्रसन्नमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। लेकिन गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉन मथाई ने, जॉन मथाई। और भारत का प्रथम बजट जो है 1860 में किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था किसने? जेम्स विल्सन ने। किसने? और बजट सबसे पहले कहाँ पर, बजट शब्द का मतलब क्या होता है? लाल थैला, लाल थैला। और बजट सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत हुआ था? तो ब्रिटेन में प्रस्तुत हुआ था। ओके, इतिहासकारों ने किसे क्लाइव के गिदड़ की संज्ञा दी है? तो मीर जाफर को बेचारा क्लाइव का गिदड़ इसलिए से कहा गया है क्योंकि मीर जाफर ने ही अपने नवाब सिराजुद्दौला को क्या किया? धोखा दिया। और क्लाइव क्लाइव के कहने पर विद्रोह युद्ध में गया और फिर क्लाइव के साथ मिल गया और 1.5 घंटा में सिराजुद्दौला मारा गया। ओके। और क्या हुआ? बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो ये पहला गद्दार था मीर जाफर और गीदड़ था क्लाइव का। और विश्व के सबसे अधिक ऊंचाई वाले मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण किस पर्वत पर किया गया है? तो ये किया जा रहा है माउंट एवरेस्ट पर्वत पर। ओके, स्वतः एवरेस्ट यहाँ छूट गया है, ये नहीं सोचिएगा कि कोई माउंट बेरेस्ट पर्वत है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा भारत के संविधान की प्रस्तावना में निहित है, किस देश से ली गई है? ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और फ्रांस की क्रांति 1789 के दौरान ये नारा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और आपको पता है साथियों, हर दिन जो है आपको एक क्वेश्चन मिलता है किसका? इस सेट में, ज्ञान बिंदु के सेट में, रोशन आनंद सर के द्वारा हर दिन एक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री का दिया जाता है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है बिहार दरोगा में। और मैंने आपको यहाँ बताया था कि फ्रांस की क्रांति जो है, यहाँ पे कितने वर्ग थे? 3 वर्ग थे। और फ्रांस की क्रांति को कौन उजागर किया था? और फ्रांस की क्रांति का नेता क्या कौन था? सारा कुछ बताया हुआ है पिछले वीडियो में। मिथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो मिथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग बांदीपुर जानते हैं कि कर्नाटक में है। ओके, आप लोग ये भी जानते हैं कि नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। लेकिन कुछ नया पढ़िए, तो मथिकेतन कहाँ है साथियों? आप लोग क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल सही है, मथिकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान भी केरल में ही है। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है? जो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है, इसे कहा था प्रोफेसर, इसे कहा था हेटले ब्रीदर्स ने। वरुण ग्रह की खोज किसने की? तो वरुण ग्रह, और अरुण और वरुण। वरुण जो है अभी वर्तमान में सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, जिसका खोज क्रिश्चियन हाइजोन ने किया था। और अरुण का खोज कौन किया था? विलियम हार्शल ने अरुण का खोज किया था। शिवाजी की नियमित घुड़सवार सेना थी। शिवाजी की नियमित घुड़सवार सेना को क्या कहते थे? पागा सेना कहते थे। क्या कहते थे? पागा सेना कहते थे साथियों। हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो हैलोजन, हैलोजन श्रेणी में आपको कौन कौन सा तत्व आता है? आपको पता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है हैलोजन श्रेणी का ही तत्व है। और इसमें कहा जा रहा है आपको कि उच्चतम, तो उच्चतम वाला कौन है? फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। भारत में लोकपाल का सुझाव सर्वप्रथम किस आयोग ने दिया था? तो भारत में लोकपाल का सुझाव सर्वप्रथम प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। और ये कब दिया था? तो ये दिया था आपका 1966 में। कब दिया था? 1966 में। और इसी के आधार पर 1968 में जो है पहली बार लोक आयुक्त, लोकपाल बिल जो है संसद में रखा भी गया था, लेकिन लागू नहीं हो सका। और पहली बार जो लोकपाल बिल लागू हुआ वो कब लागू हुआ? 2013 में लागू हुआ। और किसने लागू किया? तो कांग्रेस की सरकार ने साथियों लागू किया। ओके, अगला है, किस मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम एशिया इकोनॉमिक डायलॉग किस शहर में, सॉरी, विदेश मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम एशिया इकोनॉमिक डायलॉग किस शहर में शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है साथियों आपका कहाँ? बिल्कुल सही, पुणे में। कहाँ शुरू हुआ है? पुणे, 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 पुणे। पुणे और नासिक, पुणे और मुंबई को कौन जोड़ता है? भोरघाट दर्रा जोड़ता है। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? वो भी अहमदाबाद का कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। और भारत का सूती वस्त्र का नगरी किसे कहा जाता है? मुंबई को। पूर्णतः सौर शक्ति गृह विश्व का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पूर्णतः सौर शक्ति गृह विश्व का प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोचीन हवाई अड्डा, केरल। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। किस देश का रेलवे भारत से 420 ब्रॉड गेज वैगन खरीदेगा? तो बांग्लादेश।
वह अभिक्रिया जिसमें विकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहलाती है? तो ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, इसे कहते हैं विनिमय अभिक्रिया। क्या कहते हैं? विनिमय अभिक्रिया, सॉरी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जीव विज्ञान में उद विकास के अलावा कुछ भी सार्थक सार्थक नहीं है। कथन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यह प्रसिद्ध कथन जो है ये प्रतिपादित किया गया था थॉमस डी जेलेस्की द्वारा। निम्न में कौन सा समजात अंग है? घोड़े और आदमी का अग्रपाद क्या है? आपका समजात अंग है। निम्न में से शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में सजाइए। तो सबसे पहले क्या होगा? जड़ होगा। जड़, जड़ के बाद क्या होगा? तना, तना के बाद क्या होगा? पत्ती, पत्ती के बाद क्या होगा? फूल, फूल के बाद क्या होगा? आपका फल होगा। तो चार, चार तीन, चार, चार तीन एक, चार तीन एक पांच दो, चार तीन एक पांच दो। चलिए ठीक है। क्रायोथेरेपी क्या है? तो क्रायोथेरेपी है बर्फ के द्वारा उपचार। जनवरी 2023 को डैश रेलवे स्टेशन को मिला एफएसएसआई का ईट टू राइट स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है। तो ये मिला है वाराणसी कैंट को। किसे मिला है? वाराणसी कैंट को। रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है, रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है कैल्शियम के प्लस प्लस, के प्लस प्लस, के प्लस प्लस, के प्लस प्लस। ओके। देखिए रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है के, विटामिन के, लेकिन यहाँ तत्व पूछ रहा है। ये तत्व आपका कौन सा होगा? कैल्शियम होगा। इनमें कौन सा हार्मोन प्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है? ये जो हार्मोन है वो कौन है? सेमेटोस्टेटिन। सेमेटोस्टेटिन प्यूटरी ग्लैंड द्वारा नहीं। आपको थायराइड उत्तेजक हार्मोन प्यूटरी ग्लैंड, प्रोलैक्टिन है प्यूटरी ग्लैंड, बासोप्रिन प्यूटरी ग्लैंड, और प्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। चोल काल में राजा के अंगरक्षक व विश्वसनीय सैनिकों को क्या कहा जाता था? तो चोल काल में राजा के विश्वसनीय सैनिक वो अंगरक्षकों को कहा जाता था साथियों आपका वेल्लेकार। और चोल काल में राजा जो है किसे अंगरक्षक के रूप में रखता था? तो महिला को रखता था। किसे? महिला को रखता था। और आजकल की महिलाएं तो क्या है कि गप करने में आगे है। हो सकता है उस समय की महिलाएं कोई भी सीक्रेट बात बाहर नहीं करती होगी, इसलिए महिलाओं को रखता होगा। डेविस जल संधि किस सागर से संबंधित है? तो डेविस जल संधि का संबंध है बेफिन सागर एवं अटलांटिक महासागर से साथियों। लाल सागर एवं मदन की खाड़ी को किसे कौन जोड़ता है? प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ता है। कौन जोड़ता है? पनामा नहर। नमचिक नामचुक कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? नमचिक नामचुक कोयला क्षेत्र आपका अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? तो जल संसाधन, बिल्कुल सही, जल संसाधन दिवस मनाया जाता है आपका 10 अप्रैल को। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होता है? विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम आपका कितना होना चाहिए? 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40। ओके। शैम्पेन आदिवासी कहाँ अवस्थित है? तो निकोबार में। निकोबार और अंडमान और निकोबार में ही जारपा, शैम्पेन, ओंग, सेंटलीज ये सब जनजातियां पाई जाती है। ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा बाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं, जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें आपको क्या कहा जाता है? ग्रेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेसर। अब आइए भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार का चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है साथियों? तो ये किया गया अनुच्छेद 8 में। किसमें किया गया? अनुच्छेद 8 में। अब देखिए यहाँ पर है 16, 16 चौको 64, 8 चौका 32, तो 20 पंचे 100 होता और 10 पंचे 40 होता। तो ये तो क्या है? इसमें तो 16 ऐसे गुना कर रहे हैं, ऐसे गुना कर रहे हैं तो आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। 10 पंचे 50 हो रहा है और 20 पंचे 100, तो 20 और 40 वो कैसे कैसे हो रहा है आप लोग देख लीजिएगा। इसका सही जवाब होगा 2.5। यदि 26 जनवरी 1904 को शुक्रवार है तो 9 जून 1904 को कौन सा दिन होगा? तो 9 जून 1904 को होगा आपका रविवार। ये कूट भाषा में माउस को PRUQC लिखा जाता है, तो शिफ्ट को क्या लिखा जाएगा? इस कूट भाषा में शिफ्ट को लिखा जाएगा VKIDR। क्या लिखा जाएगा? VKIDR। ए और बी के वेतन का योग 4200 रुपया है। ए अपनी आय का 75% और बी अपनी आय का 90% खर्च कर देता है। उनका बचत समान है, तो ए का वेतन क्या है साथियों? ए का वेतन क्या है? बिल्कुल सही है, ए का वेतन है 12,000 रुपया। कितना है? 12,000 रुपया। एक व्यक्ति 7 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर निश्चित दर पर 12,000 रुपया निवेश के लिए उसे इतना रुपया मिश्रधन प्राप्त हुआ। अप्रोक्स मिश्रधन से प्राप्त ब्याज की दर तो आपको पता ही है, आर बराबर क्या होता है? SI इंटू 100 बटे P इंटू टी। तो इस तरह से आप लोग लगा दीजिए फॉर्मूला, आपका आ जाएगा कितना? 10%। ओके।
अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर साथियों, रामचरित की रचना किसके द्वारा किया गया था? तो रामचरित की रचना जो है साथियों आपका किया गया था संध्या कर नंदी के द्वारा। कौन सा मिलान गलत है? वर्ण वाली शरावती नदी पे कोटजी घग्गर रंगपुर भादर रो पर सतलज। तो ये कोटजी गलती गलत है, ये क्या है? सिंधु नदी पर है। किस नदी पर है? सिंधु नदी पर है कोटजी। ओके, कहता है खलजी वंश के किस शासक में खुद को पैगंबर का सेनापति कहता था? तो खिलजी वंश का जो है खुसरो शाह, ये खुद को क्या कहता था? पैगंबर का क्या कहता था? बिल्कुल सही, ये खुद को पैगंबर का सेनापति कहता था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक विधायक सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ये जो लगाता है पूर्ण नियंत्रण, वो क्या है? अनुच्छेद 14। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। ये गलत है, कोची नहीं, क्या था? डच उपनिवेश पांडिचेरी। डचों ने पुर्तगाल को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने पोर्ट विलियम का निर्माण किया था, यही सत्य है। ठीक है, और आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिसे बाद में पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया, ये भी गलत है। और आधुनिक कोची किसी कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, ये भी गलत है। कहता है सुरती किस पशु का प्रमुख नस्ल है? सुरती, मुर्रा, सुरती, ये सब किसका प्रमुख नस्ल है? तो भैंस का नस्ल है। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया था, वह आपका कौन सा युद्ध था? तो वो था बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध था? बक्सर का। भारत में पूछ रहा है इसलिए होगा बक्सर का युद्ध। अगर वही साथियों आपसे पूछता कि बंगाल में, तो होता प्लासी का युद्ध। इनमें से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था? यह किया गया था साथियों 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। और चार्टर अधिनियम वाला पूरा वीडियो तैयार है, वो आपको अपलोड किया जाएगा। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, जो कि किस राज्य में पाया जाता है? यह किस राज्य में पाया जाता है? यह पाया जाता है आपका छत्तीसगढ़ में। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा के द्वारा पारित किया जाता है। जैन धर्म के तीर्थंकर मल्लीनाथ का प्रतीक क्या था? तो जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ एकलौते स्त्री क्या थे? प्रवर्तक थे। और इनका जो था तो स्त्री क्या लेकर चलती है? कलश लेकर चलती है साथियों। किसाऊ परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो यह किसाऊ परियोजना जो है ये टोंस नदी पर अवस्थित है। और माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? माता टीला तो बेतवा नदी पर। माता टीला, बेतवा और जायकाबारी कहाँ? गोदावरी नदी पर। और गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, ये सभी कहाँ? आपके चंबल नदी पर। तो साथियों इस तरह से मैंने आपको 100 क्वेश्चन डिटेल डिस्कशन के साथ कराया। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बहुत जल्द मिलेंगे हम आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे।